ये पब्लिक है, सब जानती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग कर शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। ऐसे में सीबीआई ने आर्थिक अनियमितता के आरोपों के आधार पर मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। दावा किया जा रहा है कि गुजरात में हार के डर से बीजेपी बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केजरीवाल कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। पूछताछ से पहले ही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। दबाव की राजनीति आखिरकार क्यों की जा रही है? तो ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की जांच, सिसोदिया कैसे बेदाग? घोटाले का खेल, मनीष सिसोदिया क्या जाएंगे जेल? सवाल यह भी कि भ्रष्टाचार का खेला, शहादत का शोला क्यों हो रहा? जो केजरीवाल जी की सरकार रही, उस सरकार ने किस तरीके से यहां पर घोटाले पे घोटाला किया है। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा। इस बात की हमको तैयारी है। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ना कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला, ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला। फिर हताशा में बोले बैंक का लॉकर चेक करना है। बैंक का लॉकर चेक करने चले गए। वहां पता चला मनीष सिसोदिया जी के बच्चे का झुंझुना मिला था बैंक के लॉकर में। वो झुंझुना लेके चले आए। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ जुड़ जाएंगी। पूर्व आईपीएस अधिकारी ओपी सागर आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। शिवम छाबड़ा जी, अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि सीबीआई की रेड होती है, पहले मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे कुछ नहीं मिलता, बैंक लॉकर जाया जाता है, वहां भी कुछ नहीं मिलता। तो ये रेड पर रेड हो रही है और अब तो गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। जी शिवम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शिवम जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? लगता है शिवम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चलिए शुरुआत ओनिका जी आपसे कर लेती हूं। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में क्या कह रही हैं और बीजेपी क्या कह रही है, ये सब आप सुन ही रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। अब जो कांग्रेस है उसके बारे में यह भी आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस से कहीं आगे भ्रष्टाचार के मामले में आगे जा चुकी है। सबसे पहले तो आपका कमेंट इस पर। थैंक यू। बट आपने कहा ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, ये सीएम केजरीवाल है जो सब जानते हैं। 6 महीने पहले से ही कह रहे थे कि अब मनीष सिसोदिया की जेल की जाने की तैयारी हो रही है। मैं आस्क, बुखलाहट क्यों थी उस वक्त? चौड़कीदारी में तिनका क्यों था? देखिए, आबकारी नीति के बारे में जो चर्चा हो रही थी वो सुबगाहट हो रही थी कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने पहले से बोलना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं इनके मन में चोट था। बात ये पहले कहना चाहूँगी। दूसरी बात, मीमांसा जी, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हुआ था, जब अन्ना हजारे जी को इन्होंने वहाँ पर रखा था और खूब प्रोग्राम किए थे इन्होंने, जब निर्भया केस हुआ था और केजरीवाल जी और सारे लग के, तो बैक हैंड में कौन हेल्प कर रहा था इनको? बीजेपी पार्टी। और जब दोनों ही जब किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कौन गिरेगा? ये खुद ही गिरेंगे मैडम। तो जब केजरीवाल जी चोर चोर कहते थे शीला जी को, ऑटो में लगा के घूमते थे, जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक तिनका भी नहीं निकला।
और इनकी बुखलाहट देखिए, ये चोरी और सीना चोरी मीमांसा जी करेंगे, जब पता है आपका ही नीति में तमाम प्रोसीजर्स को दरकिनार करके काम किए गए और उसके बाद उसको वापस ले लिया गया। तो जाहिर सी बात है ना मैम कि डाउट रेज होंगे। हम तो कहते हैं दूध का दूध पानी हो, बल्कि हम तो कहते हैं शराब और पानी को अलग करिए और आइए बेदाग हो गया। अगर इतनी आप पाक साफ हैं और आपकी आदत है अपने आप को मैम बिल्कुल ही क्या कहते हैं ईमानदार कहने के लिए, तो ईमानदारी का जो सफ़र और बेईमानी का सफ़र बहुत जल्द तय कर दिया केजरीवाल जी ने। अब बीजेपी को जब गुजरात में इनकी सुखबहाट दिखाई दे रही और हलचल दिखाई दे रही है, तो रैटल तो वो होंगे, बुखलाएंगे तो सही। ऊपर से कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दोनों को तकलीफ दे रही है मैडम। तो दोनों की बुखलाहट है। अब देखिए खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे, और अगर एक दूसरे का मैनुअल चोरी करेंगे और कॉपी टू कॉपी करेंगे तो यही हाल होगा देश का मैम। किसी को फिक्र नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन की अगर बात करें, रुपया की गिरती कीमत, वो सब बातें नहीं होंगी। लेकिन बस जो मन में आया सब कहे जा रहे हैं, कभी एजुकेशन मॉडल, कभी हेल्थ मॉडल, और दोनों ही मैडम अगर देखा जाए आई वॉश है। इनका अगर आंकड़े देखिए और शीला जी के आंकड़े देखिए, एजुकेशन की अगर हम बात कर लें, मामूली सा अंतर है, 0.2% या 2% आगे बढ़ता है, उसके अलावा नहीं है। बल्कि एवरी ईयर एजुकेशन मॉडल जो दिल्ली का था, जो शीला जी के तहत था, इनरोलमेंट देखिए या ड्रॉप आउट रेट देखिए, दोनों का अंतर भयावह स्थिति है। लेकिन बस ऐड देते हैं मैम और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। तो ठीक कहा मैम, ये पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि अगर कुछ गलत किया है तो जांच होनी भी चाहिए और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ इस वक्त जुड़ गई हैं, जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, अब जांच के लिए बुलाया गया है मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया जी ने भी ट्वीट कर दिया, बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया, जिसमें वो कहते हैं कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। क्या कहना चाह रहे हैं वो उस ट्वीट के माध्यम से? बहुत ही क्लियर है। मैं थोड़ा लेट जुड़ी, उसके लिए माफी चाहूंगी, बट मैं थोड़ा एंड में सुन पा रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता को। जब उन पर कोई भी नेशनल हेराल्ड पे या किसी भी और मुद्दे पे उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उनके वॉलंटियर उतर के टायर जलाते हैं सड़क पर और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यहाँ पर 170 जांचें हो चुकी हैं, 170 केसेस हम पर डले हैं। चुनाव के आसपास ये केस डलते हैं और उसके बाद 135 में हम बरी हो चुके हैं। हमारे केस में वैसे तो लॉ ऑफ द लैंड है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो ये लगातार देखा गया है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट हमारे ऊपर लॉ चलता है और हम लगातार हम सारी जांचें फेस कर रहे हैं। निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं। जिस एक्साइज नीति का ये बता रहे हैं, अब इन्होंने शायद एक नया अमाउंट बताया है, उसी एक्साइज नीति से पंजाब गवर्नमेंट को 47% का इजाफा हुआ है इस बार। ये बात भी बतानी चाहिए। जब कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी ऐड करते हैं, तो इनको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देखें, वो बताएंगे हमारे स्कूलों ने क्या किया है क्या नहीं किया है। पर ये बात मैं आपको साफ बता देती हूँ कि कोई जितनी हम पे जांचें होंगी और कल जो अरेस्ट होगा मनीष जी का, उसके बाद हमारा वोट शेयर और बढ़ना निश्चित है गुजरात में। तो ये गुजरात की बौखलाहट है भाजपा की। कांग्रेस तो वहां पर कहीं दूर दूर तक नहीं है। इनके तो राहुल गांधी जी ने पहले से भविष्यवाणी कैसे हो जाती है कि गिरफ्तारी होगी? क्योंकि ये पैटर्न रहा है ऐसा। नहीं, और मेरा दूसरा सवाल, आपने ट्वीट के बारे में मुझे नहीं जवाब दिया। ये ट्वीट का सारा सारांश ही था, आपको यही बता रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। भगत सिंह जी नहीं, तो तुलना भगत सिंह से की जाएगी। भगत सिंह के अनुयायी हैं आप या आप खुद भगत सिंह बन गए हैं? नहीं, हम बिल्कुल भगत सिंह के अनुयायी हैं। वही हम बता रहे हैं आपको कि कभी कभी सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं कंट्री के लिए, और आम आदमी पार्टी तैयार है। आप हमको सबको अरेस्ट करते रहिए, कल मनीष जी को कर लीजिए, उससे पहले आपने हमारे कितने ही विधायक कितने ही मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया। आप करते रहिए, आप ये नया लॉ हमारे केस में अपनाते रहिए, हमें गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट करते रहिए। लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, आप नया लॉ हम पे आजमाते रहिए। इससे आपको भारी नुकसान होगा भाजपा को,
और ये आपको दिखेगा आने वाले चुनाव में। प्रियंका जी, वो ये जो 144 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि शराब ठेकेदारों को, कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है, और आप यहाँ सैक्रिफाइस की बात कर रही हैं। चलिए, इसका जवाब तो आपको देना होगा, लेकिन जो आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं उसका मैं जवाब ले लेती हूँ। पहले शिवम जी, क्योंकि जुड़ नहीं पाए थे हमारे साथ। शिवम जी, ये कहा जा रहा है ये पूरी जो रेड होती है, आपकी जो जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं, ये राजनीतिक रेड है, और आप तैयारी कर रहे हैं यहां पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की। जवाब दीजिए पहले। मानसा जी, सबसे इंटरेस्टिंग और हम कह सकते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है पूरी डिबेट का, वो तो ये है कि जो आपने आरोप इन पे लगाए, जो लगातार कोर्ट और सीबीआई इन पे आरोप लगा रही है, उसका वो जवाब नहीं दे रहे। लेकिन अपन कह रहे हैं क्विड प्रो क्वो के तहत जिस प्रकार से बेल आउट का कोशिश करते हैं ना, हर बात में अपना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि साहब, अब देखिए आपके चैनल के माध्यम से आप देख लीजिए डिबेट के दौरान कि प्रियंका जी ने ये भी भविष्यवाणी कर दी कि साहब हो सकता है मनीष जी को कल अरेस्ट कर दिया जाए। तो अपने आप ही एक समस्या क्रिएट कीजिए, अपने आप ही समाधान निकाल दीजिए, उसकी भविष्यवाणी कर दीजिए और फिर कह दीजिए कि भाई हम तो देखिए हम पहले ही कह रहे थे, हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था। तो मेरे को तो इनकी सब बातें जो हैं वो बहुत ही अजीब मुझे लगता है कि हास्यास्पद लगती हैं। बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ आम आदमी पार्टी की बातों को। लेकिन एक बात, क्योंकि दिल्ली का मामला है और लगातार दिल्ली के रेवेन्यू का मामला है मानसा जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी कोई भी मंत्री, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता एक बार भी आकर के पब्लिक डोमेन में ये नहीं बता पाया कि दिल्ली के अंदर आपने 6 महीने पहले, केवल पंजाब चुनावों से मात्र 6 महीने पहले एक नई लिकर पॉलिसी क्यों लेकर के आए। ऐसी कौन सी हम कह सकते हैं जरूरत आन पड़ रही थी कि दिल्ली के अंदर आप एक नई लिकर पॉलिसी को लेकर के आए। और दूसरी बात, आपने जो प्रोजेक्शंस करी थी नई लिकर पॉलिसी को लाने के लिए, आपने वो सारी प्रोजेक्शंस आपकी धरा की रह रही, कहीं उसमें जस्टिफिकेशन नहीं किया गया। तो इसका उत्तर कौन देगा। आपने अपने केवल शराब माफिया को बेनिफिट देने के लिए, पंजाब चुनावों को स्पॉन्सर कराने के लिए उनसे आप ये नई लिकर पॉलिसी लेके आए थे, जिसके पूर्ण कर्णधार मनीष सिसोदिया है और निश्चित रूप से आका तो अरविंद केजरीवाल है ही हैं, क्योंकि उनको जिस प्रकार से वो शील्ड करते हैं ये सिद्ध करता है कि दोनों के हाथ इकट्ठे मिले हुए हैं और हाथ में हाथ होकर काम हो रहा है। प्रियंका जी ने एक भी बार, मैं विश्वास में फिर कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इस डिबेट के माध्यम से कह रहा हूं कि आपके पास अगर ठोस आंसर है तो उसका जवाब दे दीजिए और सीधी सीधी बात बता दीजिए कि अगर आपकी लिकर पॉलिसी इतनी शानदार थी तो वो लिकर पॉलिसी वापस क्यों ले ली गई। ठीक है, इसका जवाब हम जरूर लेंगे। शिवन जी, मुझे आपको रोकना होगा। तो सीबीआई मुख्यालय ने कल मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल, सबसे पहले प्रियंका कक्कड़ जी, सवाल का आप जवाब दीजिए। अब 144 करोड़ जो लाइसेंस फीस माफ कर दी गई शराब ठेकेदारों के लिए, उसका हिसाब तो आप ही को देना होगा। वो फीस माफ की गई, और अगर ये शराब नीति इतनी ही सही थी तो फिर वापस क्यों ली गई। मलिक जी, इस बात का जवाब हमारे नेता, मैं एज अ प्रवक्ता काफी बार दे चुकी हूँ, और दुख की बात यह है कि आज देने के बाद भी किसी को सुनाई नहीं देगा। मैं इसका एक सिंपल सा आंसर आपको ये पहले बता देती हूँ कि पंजाब में यही शराब नीति हमने अपनाई है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव शराब नीति है। पंजाब की गवर्नमेंट को 40% बेनिफिट रेवेन्यू ऑलरेडी इससे हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे उनको समझ नहीं आया ये नीति आई क्यों थी। वो आएगा भी नहीं अगर वो जब तक पढ़ेंगे नहीं। ऑब्जेक्ट एंड रीजंस होते हैं एक्ट के, वो सबसे पहला पैराग्राफ होता है एक्ट के ऊपर, तो उनको पता चल जाता ये इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में डिवीजन बहुत एक जगह पर बहुत सारे ठेके थे और एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं थे। तो एक प्रॉपर डिवीजन रहे जहाँ की जिन जगहों पे नहीं है ठेके वहां बूटलेगिंग का बिजनेस बंद हो, नकली शराब बंद हो। उस वजह से ये एक प्रोग्रेसिव नीति लाई गई थी। आपने पूछा वापस क्यों ली गई, इसका भी हम हजारों बार जवाब दे चुके हैं। मैं फिर से संक्षेप में कोशिश करती हूँ क्योंकि आपका फॉर्मेट अलाउ नहीं करेगा डिटेल में बात करना। ये वापस इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि जिस दिन ये जब अप्रूवल हो गई, जब टेंडरिंग प्रोसेस खत्म हो गया, जब लोगों से फीस ले ली गई, उसके बाद एलजी ने एक कंडीशन लगा दी जो आज तक कंडीशन कभी भी लिकर पॉलिसी में दिल्ली में नहीं थी, जिस वजह से कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जहां पे
टेंडर प्रोसेस खत्म हो चुका था, वहां से फीस कलेक्ट हो चुकी थी, जिन्होंने खोलना था जी। उनके ऊपर नई कंडीशंस लगा दी जो नहीं पूरी की जा सकती थी, और इस वजह से उनका वो पैसा वापस देना पड़ा, और इस वजह से या ये शराब नीति वापस लेनी पड़ी क्योंकि वो खोल नहीं पाए। तो ये एक फायदे की जगह नुकसान का सौदा हो जाता, और यही शराब नीति से पंजाब में इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है गवर्नमेंट को। ये बात थोड़ी टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैं डिटेल में भी समझा सकती हूँ, बट प्रॉब्लम वही है, सुनेगा किसी को नहीं। सिर्फ मुद्दा एक है, गुजरात चुनाव है, वहां पे डर की पूरी डर से पूरी तरह घबराई हुई है भाजपा। हर जगह से उनका सूपड़ा साफ होने वाला है। उनके अपने सूरत में पिछली बार 98,000 वोट आ गए हमारे, इस बात से घबराई हुई है भाजपा, और वो नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी जीते, और वो इस तरह के पैतरे अपना रही है, पर ये सब फेल होंगे। आप देखिएगा, झाड़ू चलेगी गुजरात। आप कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, कौन डरा हुआ है? बता रहे हैं डरे हुए हैं। मीमांसा जी, यदि भारतीय जनता पार्टी सचमुच में भ्रष्टाचार से लड़ती हुई दिखाई देती तो निश्चित रूप से स्वागत होता, लेकिन 2014 से जब पैटर्न निकाल के आप देखेंगे कि किस तरह से 2G 3G जीजाजी करते हुए उन्होंने सत्ता पाई, और सत्ता में आने के बाद में वो सारे लोग बेदाग हो गए। अब पिछले कुछ दिनों से आप का भूत सवार हो गया है उनके सर पे। अब ईडी का इस्तेमाल कर लिया, सीबीआई का कर लिया, दिल्ली पुलिस लगा दी, आरटीआई लगा दी, और उसके बावजूद भी कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि क्या आप राजनीति की ये नई शैली याद कर रहे हैं जिसमें केवल विपक्षी पार्टियों को दबा के उसका दमन करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यदि बीजेपी में आप नहीं घुस रहे हैं तो यहाँ की जनता आपको नहीं घुसने दे रही है, आम आदमी पार्टी नहीं घुसने दे रही है। आम आदमी पार्टी तो सबका स्वागत कर रही है। संजीव जी, पूछताछ हो रही है, पूछताछ के लिए जाया जा सकता है, ये इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्यों नहीं पूछताछ, माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये दबाव की राजनीति क्यों होती है आखिरकार? एक नई बात लोगों ने शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि यदि आप बेदाग हैं तो डर क्यों रहे हैं? साहब, आप पे मर्डर केस का FIR दर्ज करा दिया जाए, 6 महीने जेल में डाल दिया जाए और कहा जाए कि आप बेदाग होंगे तो वापस आ जाएंगे। ये छवि खराब करने की बात है। इलेक्शन सर पे हो तो इस तरह की रणनीति बनाती है भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से आपको रोका जाए, किस तरह से आपको दबाया जाए और आपकी छवि खराब करके वहां से पैठ बनाने से आपको कमजोर किया जाए। ठीक है, ओपी सागर जी हमारे साथ हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। ओपी सागर जी, क्या ये छवि खराब करने के लिए जांच एजेंसियां काम कर रही हैं इस देश में? एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, जब तक कि सब चीज़ों को हम छानबीन नहीं कर लेंगे और उसको देखिए, ये जो अभी आपने इस पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, तो इस मैटर में या किसी और मैटर में जांच एजेंसियों को एक कहा जाता है कि इस विषय पे आपको जांच करनी है, वो उस विषय में कुछ कमियां दिखाई जाती हैं। उन कमियों को जब तक परीक्षण नहीं हो पाता तब तक नहीं कहा जा सकता ये कमी है कि नहीं है। यही दिक्कत है। लेकिन उस पर पहले राजनीति होने लगती है। कोई मुद्दा फिर इतना उछाल दिया जाता है कि वो जांच एजेंसियों को भी उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, इससे पहले भी जांचें होती रही हैं। जांच एजेंसीज़ को कहीं कोई कमियां होती हैं उनको दिखाया जाता है, बताया जाता है और उसमें वो लोग जांच करते हैं। आज भी आप देखिए, जो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए मसले नहीं हैं, उसमें ये दिक्कतें नहीं आ रही हैं। तमाम लोग के छापे जी, ओपी सागर जी, लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ अगर रेड पड़ रही है उससे भी राजनीतिक करार दिया जाता है कि ये तो राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से कदम उठाया गया है। नेशनल हेराल्ड मामला का आप मुद्दा उठा लीजिए, वहां पर भी यही कहा जाता है कि ये रेड भी राजनीतिक है। तो या तो फिर जांच एजेंसियों को बंद कर दिया जाए इस देश में, अब काम तो करेंगी, पूछताछ भी होगी, और अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? यह सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं मीमांसा जी, देखिए, कोई बिल्कुल सही बात है। अभी संजीव जी कह रहे थे, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, उनकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ। आप किसी पे भी तोहमत लगा दीजिए, तोहमत लगाने के बाद में आप कहिए कहते हैं इनका दोष नहीं पाया गया, या जब पर्पस सॉल्व हो गया उसके बाद में वो मुद्दा वैसे भी गौड़ हो जाता है। इलेक्शन के टाइम है, खूब चर्चा में आ गए, खूब चिटाकशी कर दी, आरोप प्रत्यारोप लगा दिए गए, उसके बाद में कौन देख रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं, वो लगता है कि जैसे इंटेंशनली जो है किसी को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है। अब जांच कराइए, जांच करने के लिए उसमें प्रचार प्रसार की ज़रूरत क्या होती है? आप सीधे किसी एजेंसी को
एजेंसी को बता दीजिए कि ये मुद्दा है, इसमें आपको जांच करके देनी है। ये ठीक है, पॉइंट एक कमेंट मैं यहाँ पर जरूर ओनिका जी से लेना चाहूंगी। ओनिका जी, आप जैसे शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की, तो आपने कहा था कि होनी चाहिए जांच, और जो जांच है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो घबराहट किस बात की है। लेकिन फिर यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों सड़कों पर उतर आते हैं, क्यों टायर जलाए जाते हैं? जो बात प्रियंका जी ने शुरुआत में उठाई थी, जब खुद पर आती है तो अच्छा नहीं लगता, फिर उसे राजनीतिक रेड करार दिया जाता है। दूसरी पार्टी के लिए हो रहा है तो बहुत अच्छा है। बहुत वैलिड क्वेश्चन है मीमांसा जी, और इसलिए ये बातें उठती हैं मैम, क्योंकि देखिए कन्विक्शन रेट क्या निकलता है। क्योंकि जैसे आपके और पैनलिस्ट ने कहा कि आप हिमंत बिश्वास की बात करें, जब वो बीजेपी, जब वो कांग्रेस में हों, उन पे एलिगेशन लगती है, बीजेपी में जाते हैं पाक साफ हो जाती है। तो आप एलिगेशन लगाएं, आप सीबीआई भेजें, ईडी भेजें, इनकम टैक्स भेजें, लेकिन कन्विक्शन रेट भी तो इक्वलेंट में ला के दिखाएं ना, तो जाहिर सी बात है फिंगर पॉइंट होती है। लेकिन जब सही कार्य किया जाता है और इसलिए उनकी बदनामी होती है कि उन्हें कन्विक्शन रेट नहीं आती है, तो ये कहा जाता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें मीमांसा जी, तो पब्लिक डोमेन में उनकी चीज़ें सारी हैं। बहरहाल आबकारी नीति तो बिल्कुल ही फुल ऑफ फ्लॉज थी, उसके इतने फ्लॉज थे कि सिवा वापस देने के अलावा इन पर कोई और चारा नहीं था। इसलिए हम ये कहते हैं मैम कि ये इवेंट खेलना ये दोनों पार्टियां बंद करें। और सही है जो आपका ऐड आया था ना, ये रिश्ता क्या कहलाता, अनफॉर्चुनेटली उसकी एक्ट्रेस ने फांसला की हत्या कर ली, लेकिन वाकई बीजेपी और आपके बीच में ये क्वेश्चन उठता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप एक दूसरे के सहभागी होते हैं जब कांग्रेस को हटाना होता है। पंजाब में आपको सूट कर रहा था आम आदमी को पुश करने के लिए, क्योंकि आपका कोई वर्चस्व नहीं था। आज गुजरात में थोड़ी हलचल दिख रही है तो आप तकलीफ है। यूँ तो हिमाचल में भी चुनाव हो रहे हैं मैडम, वहाँ पर भी तो आम आदमी अपना पर्चा दाखिल कर रही है। तो हमें तो कोई बुखलाहट नहीं है, बुखलाहट इन दोनों को है, बिकॉज मैम ये सिर्फ झूठ बोल के आते हैं। 1 मिनट और लूँगी जी। इनके जो अमित शाह जी हैं और नड्डा जी, उन्होंने कहा था मदुराई में 95% काम हो गया एम्स का, जाके देखा तो ज़मीन सपाट पड़ी थी, कुछ नहीं हुआ मैम, और सिर्फ बातें और प्रचार और इवेंट। ठीक उसी तरह आज ग्वालियर में कहा गया एयरपोर्ट बनेगा, बस ज़मीन, क्यों, चुनाव आ रहे हैं। तो डेफिनेटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, लेकिन जहां इनकी जो एलिगेशन की बात हो रही है, हम तो कहते हैं जांच करवाइए। अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदारी का टैक्स सेल्फ प्रोक्लेम देती है तो बहुत बढ़िया, जनता देखेगी, उसमें तो किसी को घबराहट। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शिवम जी, घबराहट है चुनावों में हार को लेकर? भाई घबराहट तो किसको है ये सोच लीजिए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो घबराहट तो आम आदमी पार्टी को है जो डेब्यू करना चाहती है, और कांग्रेस को है जो दोबारा सत्ता में आना चाहती है। हमको घबराहट नहीं है। पंजाब और दिल्ली में तो उन्होंने दिखाई दिया, तो आपको अब उनका सामना तो करना ही पड़ेगा गुजरात में। मीमांसा जी, कांग्रेस पार्टी का कुनबा खाली होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो घबराहट किसकी है, इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, ओनिका जी ने भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप दोनों एक दूसरे, सुन तो लीजिए मोनिका जी, मैं बड़े धैर्य पूर्वक सुन रहा था भाई। नहीं ऐसा नहीं है। आप मेरी बात को बड़े धैर्य पूर्वक सुनिए ना, केवल मेरे को भी अधिकार दीजिए बोलने का ना। मीमांसा जी ये तो गलत है। ठीक है, ओनिका जी आपको पूरा वक्त दिया था, वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूं। मैंने अभी ओनिका जी ये कह रही थी कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप दोनों एक दूसरे के मिलके, अरे भाई इसका तो जवाब दीजिए कि 2013 में किसने किसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी, इसका जवाब तो दीजिए। दूसरी बात, जब केंद्र का मामला आता है, मोदी जी को नीचा दिखाने का मामला आता है, तो मैं नहीं कह रहा, ये आपके कर्म कह रहे हैं। आप अपना हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक मंच पे चली जाती है। जो आम आदमी पार्टी कभी मुलायम सिंह को गाली देती थी, उसको भ्रष्टाचार का पूरा, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ लेती है भाई। अरे भाई ये कौन सी राजनीति है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बौखलाहट, घबराहट, इस प्रकार के जो विशेषण है, ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को सूट करते, मुझको नहीं करते। ठीक है शिवम जी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की आपने बात कही, मैं मोनिका जी से जवाब ले लूंगी। लेकिन ये भी कहती है ना आम आदमी पार्टी कि मिलता तो कुछ नहीं है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं घर पर 14 घंटे रेड हो गई, फिर उसके बाद बैंक लॉकर में पहुंच गए, वहां पर भी कुछ नहीं मिला, और अब भी आगे कुछ नहीं मिलने वाला। आपत्ति है क्या?
आपको जांच में सहयोग करने में आपत्ति है। अरे भाई सीधा ओपन शट केस है, इसका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं कि नई पॉलिसी क्यों 6 महीने पहले लेकर के आ गए। आप बार बार प्रियंका जी मेरे को मेरी इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन ना करें प्रियंका जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। आप शायद मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, एक्ट को पढ़ने की मेरे को सीख मत दीजिए। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर में मास्टर प्लान होता है, दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में लिकर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। इतनी बुद्धि होनी चाहिए हमारी पार्टी के अंदर में। आप मुझे ध्यान मत दीजिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, आप लोगों ने इंश्योर किया कि दिल्ली के स्कूलों के बाहर, दिल्ली के कॉलेजेस के बाहर, दिल्ली के अस्पतालों के बाहर, दिल्ली के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बाहर मंदिर मस्जिद आप लोगों ने इंश्योर किया, उसके बाद भी वहां पे ठेके खोले जाएंगे। शर्म आती है? शर्म आती है कि नहीं आती है? आप लोगों ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया, आप लोगों ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया कि नहीं दिया? प्रियंका जी जवाब दीजिए। अरे भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्यों घुमा फिरा रहे हैं? अच्छा प्रियंका जी जो रेवेन्यू बढ़ने की बात कही जा रही थी, वो रेवेन्यू गया कहाँ? वो रेवेन्यू गया कहाँ? और इस बात का जवाब दीजिए आप। ठीक है शिवम जी, एक मिनट, जो लोगों के जहन में जो सवाल है वो भी जरा पूछ लें प्रियंका कक्कड़ जी से। प्रियंका कक्कड़ जी पहले बात सुनिए, पहले सवाल सुनिए आप। जो L1 लाइसेंस धारी थे उनके 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। कैबिनेट को लूप में नहीं लिया गया, खुद ही फैसले ले लिए गए। विदेशों से आने वाली बियर पर 50 रुपए प्रति केस के हिसाब से जो रकम ली जाती थी उसकी भी मंजूरी वापस ले ली गई। तो कैबिनेट की और उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना ये सब फैसले कैसे ले लिए गए? मीमांसा जी, जिस 30 करोड़ की आप बात कर रही हैं उसको GMR एयरपोर्ट पे एक अलॉट किया गया था, वो टेंडर में प्रोसेस में जीता था, पर फिर GMR अथॉरिटी ने मना कर दिया कि नहीं हम इसको नहीं देंगे बिना किसी वजह के। वो इंसान कोर्ट चला गया और उसने कहा कि मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है। तब एक दूसरा वहां पे वेंडर खड़ा हुआ जिस GMR ने कहा कि हम इसको दे देंगे, तो सरकार को वापस करने पड़े उनके पैसे। ये बात हम काफी बार बता चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मुद्दा ये नहीं है। सिंपल सा देखिए, सेम एक्साइज पॉलिसी से रेवेन्यू मिला है 40% एक्स्ट्रा पंजाब गवर्नमेंट को। मुद्दा गुजरात है, मुद्दा है कि गुजरात में सबसे महंगी बिजली मिलती है, मुद्दा है कि 3.5 लाख करोड़ का नेगेटिव बजट है गुजरात में, मुद्दा है कि आपकी 18 जगहों में 9 जीती और 9 दिल्ली से आप भाग रहे हैं। गवर्नमेंट मुनाफे में नहीं है। गुजरात में क्या मुद्दा है? ये है एक कि महंगाई अपने चरम पर है। MLA नहीं है, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। एक विधायक नहीं है आप प्रियंका जी, क्या बात करती हैं? दिल्ली से आप भाग रही हैं, जिम्मेदारियों से आप भाग रही हैं। आपने दिल्ली को धोखा दिया है, इसका जवाब आपके मुंह पे नहीं आएगा कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिल्ली में ठेका क्यों दिया। आपने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के दोस्तों को दिल्ली में लाभ पहुंचाने के लिए नई एक्साइज पॉलिसी क्यों लेकर के आए? इसका जवाब आपके मुंह पे नहीं आएगा ना। अरे आप जवाब नहीं देती, सबसे बड़ी दिक्कत ये आम आदमी पार्टी के साथ में, आप लोग मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, केवल चीखना जानते हैं। मैं भी बहुत शानदार तरीके थोड़ा पढ़ के आया करिए प्रियंका जी। अच्छा प्रियंका कक्कड़ जी ये बताइए ना, ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? अच्छा ये बताइए विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? आप सत्येंद्र जैन को भी पाक साफ बताते हैं, आप कहते हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आप कहते हैं मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा काम कर रहे थे। एक सवाल का जवाब दीजिए, कोई मंत्री है, नेता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या इसके बलबूते उसे भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस दिया जा सकता है? मीमांसा जी आप क्यों कह रही हैं उन्होंने भ्रष्टाचार? क्या वो जांच से ऊपर है? क्या वो जांच से ऊपर है? प्रियंका जी कोई अच्छा मंत्री हो सकता है, अपने एक विभाग में वो अच्छा काम कर रहा है। मैंने नहीं, अगर वो मान भी लेते हैं, हम कहा प्राइमा फेसी कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ में जो प्रूफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने दिया है वो इस बात को प्रूव करते हैं कि मामला गड़बड़ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट कह रहा है। हाँ तो कोर्ट को देखने दीजिए ना, जमानत पर क्यों नहीं बाहर आए सत्येंद्र जैन? प्रियंका कक्कड़ जी आप कह रहे हैं ना कि कुछ गलत नहीं किया, तो ये भी जवाब दे दीजिए ना, लोगों को पता भी तो चले जमानत क्यों नहीं मिल पाई सत्येंद्र जैन को अभी तक? क्योंकि जिस दिन उनको ईडी को आखिरी मौका दिया गया कि बताइए क्रिमिनलिटी कहाँ है, ईडी ने याचिका डाल दी जज बदलने की। ये बात पता है शिवम जी को? क्यों छुपा रहे हैं आप? क्यों? अरे मेरे को नहीं छुपाना भाई, मुझे कुछ नहीं छुपाना, कोर्ट और लॉ में कुछ नहीं छुपता, सब पब्लिक डोमेन में आता है।
आप लोग छुपा रहे हैं, मुझे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को बता दीजिए कि आपने दिल्ली के अंदर में 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया कि नहीं दिया? मीमांसा जी, मैं बहुत पॉइंट ब्लैंक आंसर चाह रहा हूं। अगर दे सकती है प्रियंका जी तो दे दे, नहीं तो चीखने चिल्लाने का कोई लॉजिक नहीं है। मैंने सीधा सीधा ये कहा कि आपने दिल्ली के अंदर 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब का ठेका पब्लिक आपसे जवाब मांग रही है, पब्लिक आपसे जवाब मांग रही है, क्यों दिए गए ठेके ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को? जवाब दे दीजिए। ब्लैक लिस्ट करी हुई है। ये सिर्फ जनता को भटका रहे हैं। आज की डेट में इसका रेलेवेंस क्या रह गया? अगर वो आप जवाब दीजिए, ये बता दीजिए शिवम जी। प्रियंका जी, आपने दिल्ली की 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया? सीएजी की जो रिपोर्ट है जो कहती है शिवराज सिंह चौहान ने गवर्नमेंट ने घोटाला किया, लीकर पॉलिसी की बात करिए ना, मनीष सिसोदिया उसी को तो बेच आते हैं। बाकी पार्टीज में दिख रहे हैं। आप बताइए उस सीएजी रिपोर्ट पे कब एक्शन ले रहे हैं आप? उन्होंने कहा मुझे जवाब आप नहीं दे रही, बात को घुमाइए मत। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपको और थोड़ा वक्त ले देती हूँ, मैं थोड़ा सा वक्त आपको दे रही हूँ। तो आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ गई है। सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग कर शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका जी, अब तो आपको वक्त भी मिल गया, जवाब दे दीजिए जो सवाल पूछा था शिवम जी ने, क्यों दिए गए ये ठेके ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को? आपको अनम्यूट करना होगा प्रियंका जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका जी, अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही। जी अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। मीमांसा जी, दुख की बात यह है कि आज के दौर में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही महंगाई को लेकर या उन करप्शन के एलिगेशन को लेकर जो भाजपा पे लगते हैं। हमारे ऊपर तो लगातार आरोप लगे हैं। 170 केसेस जैसे मैंने आपको बताया, उसमें 135 में हम बरे भी हो गए। ये ऑप्टिक्स मैनेज करने की कोशिश लगातार करते हैं। चुनाव से पहले ये दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा की तरह भ्रष्ट है, बट लोग सब समझ आ रही है। इनसे ये पूछा जाना चाहिए, जब इसकी सीएजी रिपोर्ट इनके अपने स्टेट में बताती है कि मिड मील में स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा करती है, तो उसमें कोई जांच क्यों नहीं होती? ये क्यों लगातार एक ऐसी, आप देखिए यही एक्साइज पॉलिसी है जो पंजाब ने अपनाई है और पंजाब में इसी एक्साइज पॉलिसी के तहत 40% का रेवेन्यू हुआ है इस बार। ये एक बहुत एक्साइज पॉलिसी थी, वी स्टैंड बाय इट, को पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पर इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो आरोप है आप देख रही है सब चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे। ये कभी नहीं बनने चाहिए कि बिजली गुजरात। ठीक है शिवम जी, ये सिर्फ आप चुनावों के दौरान आरोप लगाते हैं, हिट एंड रन, उसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं। और इस बात का भी जवाब दीजिए कि दूसरी पार्टियों से आप इंपोर्ट कर लेते हैं नेताओं को, पहले उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उसके बाद आपके पास वॉशिंग मशीन है, उसमें आके सब धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन का सब साफ हो जाते हैं। आप देखिए, किसी को कन्विक्ट करना कोर्ट ऑफ लॉ का मामला है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ कहता है कि वो दोषी है तो उसको जेल में डाल दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो किसी राजनीतिक दल से, चाहे मेरे से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, बार बार आपने भी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने भी पूछ लिया, ओनिका जी ने पूछ लिया, सभी ने पूछ लिया, उसका जवाब इनके पास में नहीं है। बार बार सीएजी की रिपोर्ट, गुजरात, अरे भाई काहे को इतना फैंटासाइज हो रहे हैं? जहाँ सरकार आप चला रहे हैं, दिल्ली में चला रहे हैं, मनीष सिसोदिया सत्यमेव जयते करते फिर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनका संरक्षण कर रहे हैं, सीधा जवाब आपसे नहीं दिया जा रहा। मैंने बहुत ही आपसे, मैंने कहा ना लेमैन, मैं एक लेमैन हूँ, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत विख्यात प्रख्यात है, सब कुछ हो सकता है। मैंने आपसे बहुत ही लेमैन के तौर पे पूछा कि दिल्ली के अंदर 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट की थी, उनको आपने ठेका दिया, क्यों दिया? आपने दिल्ली के अंदर में आपके पॉलिसी के माध्यम से, मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली की लिकर पॉलिसी जो थी उसके अंदर ये तय किया गया था कि रिटेल कंपनियों को, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनका दबदबा बन जाता है, रिटेल कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रिटेल सेक्टर में नहीं देना चाहिए था। शराब की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को रिटेल के अंदर में ठेके खोलने की अनुमति नहीं थी।
लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसको भी ओवरटर्न कर ठीक है, दिया। बार बार देखिए अरे शुभम भाई, जी आप वही किसको सवाल लाभ पूछ रहे पहुंचाना हैं और चाह उसका रहे जवाब हैं? नहीं मिल पा रहा जवाब तो दे है। दीजिए, ठीक है, बात मुझे करने वाइंड अप भी चाहिए। करना है। मोनिका जी, वक्त तो जीतेगा मोनिका जी ही, काफी इसमें देर से कोई इंतजार दो कर राय रही नहीं हैं। है। ठीक है, मैं लेकिन उनको सबका मौका दे रही हूँ। जवाब सब कैसे दीजिए? मोनिका जी जल्दी से अपनी बात रखिए, अब वक्त नहीं है मेरे पास। मीमांसा जी जैसे सुमित जी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो देखिए आप आदमियों को कैसी मिर्ची लगी और तुरंत पहुंच गई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में। और जब मैं शुरू से कह रही हूँ उसकी कोई फिक्र नहीं। दिल्ली में तो जवाब दीजिए जहां आप हैं, जब मुख्यमंत्री यहाँ के हैं। देखिए पंजाब में तो आप जो मर्जी करिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो वहाँ है नहीं जो आपको ऑब्जेक्ट करेंगे। इनकी तो हमेशा लड़ाई रहती है। वहाँ तो गवर्नर भी अपना, लोग भी अपने, जो मर्जी करिए। मैम ये तो एक क्वेश्चन पूछे सुमित जी ने, व्हाट अबाउट जो कमीशन बढ़ाई 2 से 12%, तो तमाम फॉलीज हैं उसके अंदर और ये डिबेट हो चुकी मीमांसा जी। अब बात करिए मनीष सिसोदिया जी की। पहले तो पोस्टर में कभी नहीं छाए थे, अब तो गुजरात में छाए जाते हैं मनीष जी। क्या डर है केजरीवाल जी को जो गुजरात में फोटो छाप रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं छापते उनके बगल में? सत्येंद्र जैन के भी छापे, इतने कट्टर ईमानदार है भैया, लोगों के रोल मॉडल होने चाहिए। तो मैं इनको एक सलाह देती हूँ और होमवर्क तो करके आइएगा, आज के बाद दिल्ली में ही पोस्टर छापिए, कट्टर ईमानदार मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी। ये पब्लिक है, सब जान जाएगी। प्रियंका जी चलिए ठीक है, जल्दी से कमेंट। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। यहाँ पर सवाल ये भी है संजीव जी कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जिस पार्टी जो है अस्तित्व में आई हो और अब भ्रष्टाचार के आरोपों में ही बुरी तरह से घिर गई है, और राजनीति में जो परसेप्शन है वो बहुत मायने रखता है। यही महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी लगातार वही काम कर रही है जो उनके रणनीति का हिस्सा है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि मोदी सरकार के कट्टर आलोचक होते हुए भी पिछले 8 सालों में 18 ऐसी उपलब्धियां गिना सकता हूँ जो डंके की चोट पे मैं कहता हूँ कि ये मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। क्या 27 साल में भारतीय जनता पार्टी के पास 27 भी गुजरात में ऐसे मील के पत्थर वाले डिसीजन नहीं है जो डंके की चोट पर कहे कि ये हमने बेहतर किया है, इसको आगे बढ़ाएंगे? केवल और केवल नकारात्मक यदि आप राजनीति करेंगे तो इसी तरह से आप करते रहेंगे और एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ती जाएगी आम आदमी पार्टी। अपनी नीतियों को मजबूत कीजिए, नीतियों के आधार पे आप लड़िए और बताइए कि बेहतर आप क्या कर सकते हैं। इस तरह से केवल और केवल विपक्षी पार्टियों पर दमन की राजनीति आप बंद कीजिए। चलिए, ये जांच एजेंसियों पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं और चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, पहले जब यूपीए की सरकार थी तब भी सीबीआई के लिए किस शब्द का इस्तेमाल कोर्ट के द्वारा केस्ड पैरट का किया गया था वो भी हमने देखा था, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर आप पाक साफ हैं तो फिर जांच से इतनी घबराहट क्यों, ये सवाल जरूर जनता पूछती है, उसके मन में जरूर आता है। तो पब्लिक है सब जानती है। आज के लिए इतना ही।